कोर्स ही हो गया। ज्वाइन करा लो बच्चों को, मैं नंबर देता हूँ आपको, 20,000 रुपए। हाँ वैसे करा सकते हो। क्या मतलब? कि पॉज करो। हाँ, सिर्फ भी अकाउंट। कैपिटल एम्प्लॉयड का 15 में फॉर्मूला। दे देंगे आप? 15 में क्लियरेंस देंगे, मना कर रही थी बोलते कौन? कि 15 से अंडर वाले बच्चों को क्लियरेंस नहीं मिलेगी। होगी शीट। मैंने भी करवानी है कल। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अश्विन महाजन जी, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज माइनस मैथ्स के नॉन प्रैक्टिकल में क्या पूछे थे मैम? बेसिक ट्रेड। क्वेश्चन मैम ने खुद बोलते हैं बेसिक तो मैं बेसिक। सारा लिखवा दूंगा, ठीक है, एग्जाम मैथ में। कब है? परसों। फाइनल प्रैक्टिकल है? ट्यूसडे को। देखो, अच्छा नहीं लगता है फिर बोलते हुए, सबने देखनी है। तो म्यूट पे थी तभी तो। ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड आपको एसेट साइड से निकालने को भी आ सकते हैं। मैम कोई भी फॉर्मूला पूछ सकती है तुमसे, और ये सारे फॉर्मूला लर्न करने हैं। कल पूछ लेना, ठीक है, आज का मुझे रेशियो। हाँ अच्छा समझेंगे। तो फिर फिक्स, कल पूछ लेना। लिखा आशी, फिक्स एसेट्स। आशी फिक्स एसेट्स नाम कैसे पूछ सकती है? फिक्स एसेट का नया नाम क्या आएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आज मुझे चेक कराने की आज कहती कि ग्राफ बना के लाओ। कौन? मैथ्स अकाउंट्स। प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। मैथ्स तो मेरी प्रैक्टिकल फाइल कब की जून की बन रखी है। फिक्स एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सीए माइनस सीएल। और आशी मैम करंट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल। आशी अब इन्वेस्टमेंट्स दो तरीके की है, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग। जो बिजनेस से रिलेटेड है वो है ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग? जो बिजनेस से रिलेटेड है, क्या? बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है? ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग? ट्रेडिंग। जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नॉन नॉन ट्रेडिंग। वेरी ट्रेडिंग। गुड, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आशी ये रेशियो क्या इंडिकेट करती है, थोड़ा सा बता सकती है कि बिजनेस में जो पैसा लगा है उसमें से कितनी डेट? पढ़ाओ मैं एक मिनट, आप लिख पाओ। बेटा इस रेशियो क्या इंडिकेट करती है आशी? कि जितना अगर हमारे बिजनेस के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाख है, अगर हमारी डेट 3 लाख है, हाँ तो इसका मतलब हुआ कितने परसेंट पैसा उधारी का है? 3 लाख 30%। डिवाइडेड बाय हाँ। ये रेशियो इंडिकेट करती है कि हमारे बिजनेस में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में से कितना पैसा डेट का लगा हुआ है, बाकी ओनर का लगा होगा। दिस रेशियो। इंडिकेट्स, दिस रेशियो मैम जैसे पूछ सकती है क्या रेशियो इंडिकेट क्या करती है? दिस रेशियो इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ डेट, द परसेंटेज ऑफ डेट in capital employed of business. This ratio indicates the percentage of debt in capital employed of business. मतलब हमने कितना पैसा उधारी का लिया हुआ अपने बिजनेस में। अच्छा देखियो देखियो इसमें देखो, और कोई रेशियो तो नहीं हमारी यानी इंटरेस्ट चार्ज है ना, ठीक है। इन्वेंटरी, ट्रेड रेशियो, वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट एंड नेट एसेट्स, ठीक है। इसमें हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है। कल आशी फिर मैथ्स का प्रैक्टिकल डिस्कस कराऊंगा पूरा, क्योंकि वो भी पढ़ के जाना है। तो उसमें तो फिर ज्वाइन भी करा देना उनको। हाँ रिजल्ट बोला अरे मैम उसे मेरी बहन की हो गया मार। सुनेंगे पहला, आशी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं इसे। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। फिर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। आशी इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। आशी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। अब ये रेशियो क्या इंडिकेट करती है, ध्यान से सुनना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अश्विन महाजन जी एग्जांपल के तौर पे 60 लाख रुपए का माल बेचते हैं। अश्विन महाजन जी
कितने रुपए का माल बेचते हैं? 60 लाख रुपए का माल। और अश्मित जी के गोडाउन में कभी भी चले जाओ, 6 लाख रुपए का माल हमेशा पड़ा रहता है। इसका मतलब बताइए अश्मित का 10 लाख 6 लाख रुपए का स्टॉक कितनी बार रोटेट करता है? 10 लाख 10 टाइम्स। मतलब अश्मित जी ने, 100 तो करो। इसका मतलब अश्मित जी 6 लाख का माल डालते हैं गोडाउन में, बिक जाता है। 6 लाख का माल डालते हैं, बिक जाता है। तो इसका मतलब अश्मित जी का एक साल में कितनी बार माल बिक रहा है? 10 बार। 10 बार। इसको कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो कम होनी अच्छी है या ज्यादा होनी अच्छी है? ज्यादा। क्योंकि जितनी बार ये हो रहा है, बिल्कुल। तो लिखो दिस रेशियो इंडिकेट्स, ये मैम बहुत पूछती है, दिस रेशियो इंडिकेट्स, दिस रेशियो इंडिकेट्स हाउ, देखो this ratio indicates how quickly and efficiently, how quickly and efficiently your stock gets realized. inventory is converted into sales. Inventory gets realized नहीं बोलेंगे, Inventory is converted into sales. जो दुकान में माल पड़ा हुआ बिक रहा है, तो realize का ठीक है? मतलब तो Higher the ratio, better it will be. Higher the ratio, better it will be. better it will be. Ashi, inventory turnover ratio का formula COGS upon average inventory. Ashi, what is the formula of inventory turnover ratio? COGS on average inventory. अब बेटा रुक जाओ, आशी, मेरे को लिखना है is covered आशी inventory। रुक जाओ, एक बार लिखने दो। लिख तो लो। Which be higher हाँ, the ratio better it. बेटा मैम पूछेगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या The होता है? ratio indicates how क्विकली fast. एंड, इसकी पीडीएफ ले लेगा ये, ठीक है? मैं तो पूरे एक दिन पहले ही पढ़ना है। हो गया नेक्स्ट। आशी, कॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है? किसका? COGS cost of goods sold। फॉर्मूला याद है? ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद है आप लोगों को? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वैसे कॉक्स का मतलब होता है कितने रुपए का सामान तुम्हारी ये तो दुकान में 10th बिका। में पढ़ा, 11th में पढ़ा था ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट सर ने पढ़ाया परचेजेस था। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो फैक्ट्री के होते हैं। हाँ, ये कौन से चैप्टर में था, किस में था, जो फाइनल अकाउंट, अकाउंट्स में था? फाइनल अकाउंट। हाँ, पाशी, एवरेज इन्वेंटरी का मतलब क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस सतीश ऑन एवरेज इन्वेंटरी। हो वो तो फर्क नहीं पड़ता भाई, वो मेरे सीनियर है भाई, ये क्यों बुरा मानूंगा। एवरेज इन्वेंटरी का उनके फॉर्मूला, तभी तो नाम पे बनाते हो आप कैश फ्लो। ठीक है यार, कोई दिक्कत हाँ नहीं। बना दिया। गंजा पैसे लेके भाग, क्या बोल रहा है इसमें? पहली बार सुन रहे हैं हम तो ये। रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। ऑन है। ये पार्ट तो रिकॉर्ड होगा। नहीं भाई। नीतीश देखता है हाँ नहीं, इसे सुनना कौन सा पड़ता है? तो देखने में क्या जा रहा है, उसके पैसे थोड़ी लग रहे हैं देखने में। प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है? हाँ सर, वैसे आपको थोड़ी ना पता होगा कि आपके मैथ्स वाले बच्चे अकाउंट्स वीडियो देख रहे अबे होंगे। व्यूज नजर आ जाते हैं। तो आपको ये थोड़ी ना पता एक मिनट होता है कि म्यूट करो। कौन व्यू करता है। देख एक छोटी सी बात बता, हम्म, मैं तो छोटी, हाँ तू दरवाजा ऐसे मत खोला कर, डरा धक्का देता है। निकाल देता है। मेरी तो पन्ने चली जा चुकी है ड्रेस। चलो आशी, फॉर्मूला लिख ले। ओए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोल। तो मेरा क्वांटी वाला सबसे बढ़ गया था। अभी तक दूसरी रेशियो की है आशी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉक्स, यहाँ कॉक्स कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। This ratio indicates how quickly and efficiently inventory is converted into sales. COGS का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस देख के नेट बोलना होता है, मैं भी बोल दूं। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट एक्सपेंसेस, नेट परचेजेस, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला, एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला होता है हाँ, नहीं, एवरेज इन्वेंटरी देख ले देख ले लिखा है। COGS डिवाइडेड तो बाय कर। एवरेज। अबे एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक। आशी नेक्स्ट पे आ जा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो ट्रेड पेबल रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो।
अश्मित, सबसे पहले मैम पूछेंगी व्हाट डज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? डेटर्स और बिल ट्रेड रिसीवेबल को पेबल नहीं करते थे। पहले बेटे ट्रेड रिसीवेबल, पहले पैसे ले तो ले फिर दियो। लिख, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स पहले रेशियो तो लिखवा दो फिर लिखवाना ही। डेटर्स एंड बीआर। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है जिन लोगों से पैसे लेने हैं, डेटर एंड बिल रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स डेटर्स एंड बीआर। और बेटा इस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, अब इसका रेशियो का फॉर्मूला याद करने का तरीका देखोगे। ओ भाई मशीन महाजन जी, जिनसे पैसे लेने हैं उनसे सामान खरीदा होगा या उनको बेचा होगा? बेचो। कैश पे बेचा होगा, क्रेडिट पे बेचा होगा? क्रेडिट। डेटर को। क्रेडिट। यस। तो उसका फॉर्मूला होगा नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। वही तो, हम आफ्टर पार्टी ऐसे भी तो कर सकते हैं, ई लिया या ब्लिंक बुक करा लिया पूरा, है ना सर? चल चल। मैं तो कह रहा हूँ 2 घंटे का ब्रेक दे दो स्कूल वाले में और उसमें। किसमें? कपड़े चेंज कर लेंगे, तब तक तो लोग चूतिया सेम कपड़ों में होती है। गाली दे रही है तेरी रिकॉर्डिंग में। बहुत कपड़े जा रहे हैं। कोई नहीं सर। हाँ। सर आप करा दो कोई किसका हवन? मैं क्या कराऊं? जा तो रहा हूं तुम्हारे लिए वैष्णो देवी। नहीं है मेरी पढ़ाई है बस भगवान से इतना कहना कि कमा ले शोहरत। चल आशी, हाँ तो आके ठीक है, ये तो बसंत कुंज की फेयरवेल थी आज आशी ये कहाँ पे रेशियो थी? क्या इंडिकेट करती है? स्कूल में। सुनो यार, पढ़ लो। अभी खत्म होगी क्लास तो पूछूंगी वेदांत से काम कर रहे हैं। आशी इसका मतलब क्या है? सपोज कर, ये रेशियो क्या इंडिकेट करती है? क्या? बताओ। बताओ ना यार, आप पढ़ा रहे हो, पहली अबे बार डेटर पढ़ा से रहे हो। कितनी जल्दी पैसे तो रिकवर हो रहे बताओ हैं? फिर लिखोगे ना। दिस रेशियो इंडिकेट्स, दिस रेशियो, हाउ फास्ट द दिस मनी रेशियो फ्रॉम डेटर इंडिकेट्स इज रिसीव्ड। as to how quickly the collection, this ratio indicates as to how quickly the collection from the debtors is made by company। कि डेटर्स हम कितनी जल्दी पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। दिस रेशियो इंडिकेट्स हाउ क्विकली द कलेक्शन ऑफ द डेटर्स मेड बाय द कंपनी। और राशि, ये रेशियो कम होनी अच्छी है, बेटर होनी ज्यादा अच्छी है? कम। मतलब डेटर से धीरे धीरे पैसे लेने नहीं चाहिए। ज्यादा। हायर द रेशियो बेटर इट इज। हाँ यार, बिल्कुल। बेटर इट नेक्स्ट। इज। अब देखो ट्रेड्स पेबल टर्नओवर रेशियो। अश्विन, ट्रेड्स पेबल का मतलब क्या होता है? जो हमें पैसे देने हैं। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। हम्म। ट्रेड्स पेबल मींस, क्रेडिटर्स trades payable means प्लस creditors बिल पेबल। and bills payable। गोवा में इवेंट हो रहा है 4, 5, 6, 7, 8 ये नहीं जा रिकॉर्ड हो रहे। रहे हैं। अप्रैल। नहीं जा रहे। तुम नहीं जा रहे ना? तो तू जा रही है अकेले जाएगी। ये क्या समझते तुम मेरे को? पढ़ ले ये ऐसे ही है। ठीक है। आशिक, किसके साथ जाएगी? मेरे तो जैसे भाई बहन है ही नहीं, मेरे तो जैसे दोस्त ही नहीं है और कोई। ओ शिट मैन। ट्रेड्स पेबल कौन है? क्रेडिटर्स और बीपी। हम शॉर्टेज जाएंगे। नहीं जाएगा। हम जाएंगे जून। जाओ। जून जुलाई आफ्टर सीयूटी एग्जाम आफ्टर कॉलेज लॉ। कॉलेज अलॉटमेंट अगस्त तक नहीं होती। और इस बार वैसे भी सब कुछ लेट होगा क्योंकि इलेक्शन है सब। तो हम फिर देखते हैं। कॉलेज तू जाएगा?
रूहान करेगा। मैं तो बोल ही नहीं सकता। आशी, ट्रेड्स पेबल का मतलब क्या होता है? हमने पैसे देने हैं लेने हैं? लेने हैं। देने हैं। कहते ट्रेड्स पे। देश दे, में बताओ ना। देंगे कब? जब हम उससे सामान खरीदेंगे। तो नेट नेट क्रेडिट क्रेडिट परचेजेस, नेट क्रेडिट परचेजेस, डिवाइडेड बाय। एवरेज ट्रेड्स पेबल। यार मेरे को सोना भी है क्लास में। उसके बाद और कोई क्लास है ही नहीं, सोएगा ही। पार्टी पे दूंगा। अब आशी, रात को आना। एवरेज ट्रेड रिसेबल और एवरेज ट्रेड्स पेबल के फॉर्मूला लिख लो। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय एवरेज टीआर एंड एवरेज टीपी। एवरेज ट्रेड रिसेबल कितने हो गए आशी? ओपनिंग ट्रेड रिसेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसेबल डिवाइड बाय 2 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपन कर फिर क्लोज कर। फिर नीचे वाला भी तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 ही है। बिल्कुल। ओपनिंग टीपी प्लस क्लोजिंग टीपी डिवाइडेड बाय 2। भाई रेशियो में देख, 4 नंबर की रेशियो आती है पेपर में, और कितने फॉर्मूला रन करेंगे? 18। 3 हो गए। ट्रेड्स पेबल ट्रेड रिसेबल हो गए, चौथा लिखो। आधो के तो नाम में ही आंसर है। चलो। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो टर्नओवर रेशियो। फिक्स मतलब इसका क्या होएगा? बताओ। सर मैं थोड़ा सा ट्राई करूँ। हाँ, ट्राई कर। नेट क्रेडिट परचेज नहीं, चल। नेट डेबिट परचेज नहीं। अ अ अ अ नेट सेल्स अपॉन वर्किंग। आरओपी आरएफओ अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। पढ़ने दो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नेट सेल कहते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू नेट फ्रॉम सेल्स, ऑपरेशन। नेट सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते पेपर में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा होगा, नेट सेल्स दे रखा होगा। हैं। नेट सेल्स भी दोनों हो सकता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नाम ही नेट सेल्स होता है, अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। और नेट फिक्स एसेट्स क्या होता है? फिक्स एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करके। नेट फिक्स एसेट्स, नेट फिक्स एसेट्स क्या होते हैं आशी? कुछ तो है। फिक्स एसेट में से डेप्रिसिएशन हटा दो। मैं ना कल ये फॉर्मूला सुन लूंगा आपसे। अरे सुन लेना, आपने कल भी बोला था कि आज सुनोगे, सुने आपने नहीं ना। तुम लोगों ने बकचोदियां मारी दी हैं। हमने। और अश्विन महाजन जी, एक चीज बताना, ये क्या कहते हैं, ये हम्म। रेशियो इंडिकेट क्या करती है कि हम अपने फिक्स एसेट्स को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सीक्योर पाए? ब्लेसिंग वाली चीज करनी है। हाँ। सीक्योर ब्लेसिंग्स प्लान वाली चीज हाँ, करनी बिल्कुल है। करनी है। हाँ। मैं एक चीज बता। चलो। चलो। बहने तो अभी सुबह 11 था खाना। वापस ना आएंगे। दिस रेशियो इंडिकेट्स तुम कितना भी चाह। नो नो हम तो बोल लीजिए। मैंने बोला। हाँ अभी तो बोला, आ उसमें किसका नाम लोगे? दिस रेशियो, आशी, ये रेशियो इंडिकेट करती है कि हम अपने फिक्स एसेट को कितनी अच्छी तरह यूज कर रहे हैं टू जनरेट द सेल्स। दिस रेशियो इंडिकेट्स एज टू हाउ एफिशिएंटली fixed assets of business are used to generate the sales.
ये रेशियो इंडिकेट करते हैं कि तुम अपने कितने फील्ड हो का गए आशी हमारे? सर कितने हो गए? 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11। वर्किंग कैपिटल नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो। रुक जाओ, मेरे को तो लिखने दो। अब कितने रह गए? 7। हो जाएंगे आज की क्लास में तुमसे। हाँ, मुझे सारे फॉर्मूला याद है। बुक में क्या देखे? मैं तो बस नाम देख रहा हूँ कौन सा है। आशी बंद करियो। बोले बंद कर लो। क्या बंद करूं? वो बंद कर ले। क्यों? टेस्ट ले सर फेवरी बुक। हाँ वो बात बंद कर भाई। खुद ले ले, इतना हो रहा है, मेरे को क्यों बोल रहा है? ये ले भाई, मैं नहीं देखूंगा। अश्मित को देखोगे आप भी अश्मित की तरह बनते जा रहे हो। जैसे अश्मित आपको छेड़ता है, आप भी अश्मित को छेड़ोगे। ऊपर करो, नीचे। अब मेरे पास थी कौन सी लंबरगिनी? कुर्सी को स्टॉक करते हो। अच्छा। नहीं किसी और को, लड़के होगा। सरदार जी लस्सी। माधव लाडला लेके मैं बता रही हूँ। तेरी बात। हाँ तो अश्मित, मैं भी छोड़ो, मेरे को नींद आ रही है, मेरा सिर फट रहा है। Are you sure that's the reason? like working capital turnover ratio. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बड़ा आसान है। नेट सेल्स मतलब जिसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, माइनस करंट एसेट्स डिवाइडेड माइनस करंट लाइबिलिटीज। आशी नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। आशी वर्किंग ठीक है, ये कैपिटल तो पता है बता मुझे। यार, अब बार बार मत सीए बताओ। माइनस सीए। नेक्स्ट आगे। ठीक है। आशी छठा, इसका नहीं लिखोगे कुछ? this ratio indicates how efficiently our working capital is utilized to generate the sales. This ratio indicates. लिखो ना आप भी। This ratio indicates मैंने तो पीडीएफ देखनी है, मेरा तो काम हो जाएगा, पर पीडीएफ में आप नहीं लिखोगे तो How? मेरा काम as to how efficiently 8 रह गए ना, 2 और। जब कर the working capital is utilized हम्म, to generate the sales. सबमिट करो।
18 के बाद मेरा मैं रूजल तो के घर नीचे टूर से लगने मैं चल तो रहा है। यूएस और एक दुबई भी जाना है। तुम लोगों को रह गया फिर। नेट एसेट्स ऑब्लिक कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, ये नई रेशियो आई है इस बार। पूरा घर जाएगा। मेरे को नहीं पता। जब प्लान बनेगा, जब आएगी तेरे पास आवाज, तब सुनिए। नेट एसेट्स अपॉन कैपिटल। अब आज मैं सिर्फ फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये क्यों उसके रेशियो वो क्यों नहीं तो वो बता तो मैं खुद लिख लूंगी। जल्दी से अभी लिखो, 2 बस, मिनट दो, सारी लिख अबे लूंगी। समझ भी तो ले सारे। क्या समझना क्या है? इंडिकेट क्या करता है? ये रेशियो इंडिकेट करता है कि हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आप एफिशिएंटली। लिख दो वो। दिस रेशियो इंडिकेट्स as to how efficiently। इसे ज्वाइन कर लेना मैथ्स की क्लास में, ठीक है। मैं इसके बचा रहा हूँ सुन। चला जा, मैं टेस्ट ले लूंगा यूआई का। जैसे जिस दिन खत्म होगा उस दिन। How efficiently the capital employed of business is utilized to generate the sales। हो गया भाई अश्विन महाजन जी। कौन सा? लास्ट। अब आ जाओ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। लास्ट की 5 ये रेशियोज लो, क्या लिख थी? दी मैंने नाम सबके जो आपके चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। पहली रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब इनके फॉर्मूलाज ही पूछेंगे। तो करो। मैं क्या करूं, तो तुमसे ना टच हो। कितनी देर के और रह गए? 5 फॉर्मूला रहेंगे, बस फॉर्मूला लिखते हैं बस। और इंडिकेशन? उसका नहीं पूछती, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या पूछेगी कि कंपनी ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया सेल में। 10 मिनट में हो जाएंगे। हाँ, मैं वो निकलना ही है ऐसे ही। मैं खत्म छोड़ेगा करवा के पश्चिम है। जाना। पश्चिम है छोड़ेगा तुमने? अरे पागल हो रहे हो पश्चिम मैच। पश्चिम में पता है कितना जाम लगा हुआ है? पहले एक बार मैप सर्च कर लूँ जब तक है। वो मैं निकल जाता हूँ। सर्च करो तो सही। तुम लोग पता किस बात। अरे करो ना सर्च एक बार, हमें तो मिला नहीं वापसी में। वापसी में इतना गंदा जाम लगा हुआ है ना फ्लाईओवर पे। आधा फ्लाईओवर 40 पैक पड़ गया। 45 मिनट्स प्लस है। शुभ मिंगलई 45 मिनट्स। 35 मिनट। Head east है ना? towards C2 निकल Road, तो यार then यार। turn left onto C2 चलो Road. स्कूटी से भी तो डालें। Head northwest. ये बढ़ेगा टाइम ही कम है। बड़ा अच्छी जल्दी से काम कर लो, मैं चलता हूँ यार, नहीं तो मैं अटक जाऊंगा, उसको भी ज्यादा काम चल रहा है। तो अगर आप यहाँ से 4 बजे निकलोगे तो वहां पे 4:30 तो आज ही 40। 2 रेशियोज लिख रहे, 2 3 मैं नेक्स्ट क्लास में आता हूँ। नहीं खत्म करो। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। 22 से 36 मिनट है, गाड़ी से 42 मिनट है, फ्लाईओवर पैक पड़ा है ये पूरा। बेटा बढ़ेगा कम। अब मैं, मेरे को एक रास्ता और भी बता जो तुम्हें नहीं पता। अच्छा, कौन सा बताओ। रास्ता केशवपुर बताओ। पर कौन केशवपुर सा, वाला पैसे रास्ता मॉल के पीछे वाला? नाली वाला रास्ता कह रहे हो ना? रुक जा मैं बताता नाली हूँ। वाला रास्ता कह रहे हो ना कि वहीं से गए थे वो। नेट प्रॉफिट रेशियो। जब पश्चिम पहले नाम लिख लो, फिर वो लिख देना नाम। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अरे पैक तो मिलेगा, लेकिन ऊपर का फ्लावर तो खुला होता है, नीचे उतरो। फ्लाईओवर पे तो जाम है। ऊपर वाले। फ्लाईओवर जो मेन फ्लाईओवर है ना, विकासपुरी वाला फ्लाईओवर, हाँ, डेढ़ पूरा आधा फ्लाईओवर पैक वो पड़ा है। दोबारा तक बंद पड़ा तो गुरुद्वारे तक बंद पड़ा, तो मैं नीचे से निकल लूंगा। हाँ, है। नीचे भी जाम है मेरे पास। तो भाई नीचे कहाँ से जाम हो जाएगा नीचे बंद? नीचे तो नीचे नहीं भी पता, जाम लगा। नीचे स्कूटी पे जाना है ना हाँ, अपने, बस ऊपर में से ना जाना। निकलू। ओके ठीक है, फ्लाईओवर में मत जाना। ठीक है, और मैं देख लूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अब लिख ऑपरेटिंग रेशियो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सुनो, ऑपरेशन। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये मैं जो लिखवा रहा हूँ लिखते हैं। भाई मैंने ऑपरेटिंग क्या करा आपने ये? ऑपरेटिंग रेशियो यार आपने उल्टा लिखवा दिया, मैंने ना पहले बुक के हिसाब से लिखा था। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल रुक टू जाओ, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट में नेक्स्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है ध्यान से देख लो। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है तुम्हारी
COGS plus operating expenses. Okay, next. Operating profit ratio. ओ पढ़ ले हमने कुमू Operating profit upon revenue from operation. ये पढ़ेगा कब मेरे को समझ नहीं आ रहा. Good question. This is suspense. और रोज का रोज है ना मैं एओआई का ना होमवर्क चेक करूंगा. आशी तेरा नोटबुक में भाई 3 क्लासेस का काम लोग एक होगा. नोटबुक तो लाने दो. कर तो ले. नोटबुक जब आएंगे तभी काम करोगे ना. ओके बच्ची. सर एक बात रिटर्न इन्वेस्टमेंट. हाँ म्यूट करो 1 मिनट. BIT नहीं. सुन कौन तो क्या? लो. हाँ. सुन तो लो, बहुत प्यारी लाइन थी. मेरी म्यूट करो. चुप. नहीं करनी. I don't have the time to waste session Majan. You also need to go to your कैब तो sister's बुक home. करा लो. ठीक है. बस खत्म. हाँ. सारे हो गए. हाँ. सारे. हाँ. बस इतना ही था ये रेशियो. अब इसके बस प्रैक्टिकल क्वेश्चन रह गए. हाँ. ये 4 नंबर का इतना छोटा सा चैप्टर वहीं साला एडमिशन देखो. हाय रोने निकल जाते हैं.